नमस्कार, आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज़। मैं हूं के द्विवेदी। आज मैं गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी जी के यहाँ हूँ और ये जनप्रिय विधायक हैं, बहुत सेवा करते हैं लोगों की। जानते हैं कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, तो आइए विधायक जी से जानते हैं कि इस प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर विधायक जी ने क्या तैयारी की है और किस तरह से कल लोगों में उत्साह है। आइए जानते हैं विधायक जी से। सर, 22 तारीख को अयोध्या में रामलला जी विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा है, क्या तैयारी है? हाँ, देखिए हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि हम सबके जीवन काल खंड में ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होना ये सामान्य नहीं है। आने वाली पीढ़ी भी इस पर गर्व करेगी और वो इस बात पर भी गर्व करेगी कि कभी मोदी जी और योगी जी जैसे लोग इस धरती पर पैदा हुए जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण के मार्ग को प्रशस्त किया। और इस पर भी गर्व करेंगे कि हमारे उस समय के, चाहे किसी का कोई चाचा होगा, दादा होगा, पूर्वज होंगे, वो उस समय जीवित थे जिस समय भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो रहा था। इसको लेकर के पूरे देश में उत्साह का वातावरण है, पूरे कानपुर में उत्साह का वातावरण है। हम लोग जगह-जगह जाकर के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, उनको अक्षत दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं और इतना ही नहीं, हम अयोध्या में पूरी व्यवस्था भी कर रहे हैं कि जो भी लोग अयोध्या में दर्शन करने के लिए आएंगे उसके लिए हम लोगों ने आह्वान किया है और उसमें हम सब भी ड्यूटी पर लगाए गए हैं कि उनको पूरी सुरक्षा मिले, उनको आवास मिले, निःशुल्क आवास मिले, उनको दर्शन कराने की व्यवस्था भी हम करेंगे और उनको भोजन पानी की भी व्यवस्था करेंगे। यानी जब वो दर्शन करके अयोध्या से निकलें, तो अपने गाँव, अपने क्षेत्र, अपने शहर में लोगों को बताएँ कि किस प्रकार से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण ही नहीं, उसके दर्शन में भी कार सेवकों का एक जत्था हुआ करता था जिस समय, जिन्होंने भगवान राम के मंदिर के लिए काफी संघर्ष किया था। उसके बाद दर्शन कराने के लिए भी हम सेवा भाव से उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हुए अपने को गौरवशाली मान रहे हैं और उन लोगों ने हम लोगों की बड़ी सेवा की। ऐसा वो लोगों को अपना प्रेरणा देंगे और उससे और भी अधिक लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर को दर्शन कर पाएंगे। राम की सेना में एक-एक व्यक्ति का, गिलहरी का भी अपना काम था और नर नर का भी अपना काम था और बानरों का भी अपना काम, सबका अपना-अपना काम था। उसी प्रकार भगवान श्री राम की उसी सेना में हम लोग भी सेवा भाव से अपने काम को पूर्ण करेंगे। अब देखिए, तब मैं उस पर कुछ कह नहीं सकता, टिप्पणी करना उचित नहीं है, शंकराचार्य है। लेकिन मोदी जी ने और योगी जी ने जो ये भव्य राम मंदिर के निर्माण के मार्ग को प्रशस्त किया और भव्य निर्माण कराया, एक पैसा एक पैसा सरकार का नहीं लग रहा है और जनता इसको कर रही है। तो मुझे लगता है हम सबको प्रसन्नता होनी चाहिए और हमें भी बढ़-चढ़ करके उसमें हिस्सा लेना चाहिए। अब क्या कारण है, हमारे माननीय पूजनीय शंकराचार्य जी लोग, क्या वो है उनके दिमाग में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि देश का प्रत्येक नागरिक बहुत प्रसन्न है और जिनको आमंत्रण किसी कारण से नहीं भी मिल पा रहा होगा, वो भी आने के लिए आतुर हैं। तो मुझे लगता है ऐसा कालखंड हमारे जीवन में अगर बीत गया, तो हमें पूरे जीवन में ये कालखंड फिर दोबारा प्राप्त नहीं होगा। मना कर दिया है और अखिलेश यादव पहले ही मना कर चुके हैं, इस पर आप क्या देखिए, इन लोगों का तो राजनीतिक कारण है और एजेंडा है, चुनावी एजेंडा है, क्योंकि ये वो लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये लोग एक जेब में टोपी रखते हैं और एक जेब में जनेऊ रखते हैं। ये जहाँ पर जैसा वातावरण देखते हैं तुरंत जनेऊ पहन के और जनेऊ दिखाते हैं कि देखिए मैं हिंदू हूँ, और जहाँ वातावरण देखते हैं कि हम मुस्लिम भाइयों को भ्रमित करने के लिए तो टोपी लगा करके उन्हीं के बीच में बैठ जाते हैं, कहते हैं देखिए मैं मुस्लिम हूँ। तो ऐसे लोग जो मात्र तुष्टीकरण के लिए अपना जीवन जी रहे हों, केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हों, उनके लिए वास्तव में राम मंदिर के दर्शन का कोई मतलब भी नहीं। प्रतिमा को भी नहीं मानेगा, उस राम मंदिर पर भी उसकी श्रद्धा नहीं होगी, आस्था नहीं होगी, क्योंकि उसके संस्कार नहीं है। और जिसके संस्कार नहीं है, वो इस श्रद्धा और आस्था और दर्शन करके क्या करेगा? जयराम रमेश ने कहा है कि ये राजनीतिक एजेंडा है, 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने 22-22 वकील खड़े किए थे कि राम मंदिर का निर्माण ना हो। ये वो लोग हैं, इनको शर्म आनी चाहिए जिन्होंने राम सेतु को कहा कि राम सेतु था ही नहीं और उसके लिए कोर्ट में हलफनामा दिया। ये तो
धन्य है इस देश के तमाम हमारे हिंदू भाई बहन जिन्होंने संघर्ष करके, मैं खुद ही यहाँ से 49 बसों को लेकर के और दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए गया था। मैं महामंत्री हुआ करता था भाजपा। तो हम सबकी आस्था है, उस पर आप जितना चोट करोगे उतना आप समझ लीजिए कि राजनीति नहीं, अपने जीवन अपने संस्कारों से भी दूर होगे और आपके बच्चे भी आपको पापी कहेंगे। राजनीति में इस स्तर तक नहीं गिरना चाहिए। राजनीति हमारे लिए पेशा नहीं है, राजनीति हमारे लिए कोई वो नहीं है कि हम साध्य है हमारे लिए। राजनीति राजनीति हमारे लिए सेवा का एक माध्यम है। और हम अगर इस तरह से हिंदू बहुसंख्यक हिंदू समाज की बार बार आस्था पर अगर ठेस पहुंचाएंगे तो हमें लगता है कि जनता हमको जवाब देती है हर हाल में, और इनको जवाब दे देगी जनता 2024 में। आप देखिएगा कि पूरे देश की जनता का विश्वास आदरणीय मोदी जी पर बहुत ज्यादा बढ़ा है और आजाद भारत के इतिहास में पहली बार सीटों की संख्या के आधार पर सर्वाधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के मोदी जी पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। मैं कह रहा हूँ आजाद भारत के इतिहास में सर्वाधिक 400 की पार करेंगे हम। और इतनी सीटें आज तक जब से देश आजाद हुआ है किसी भी एक दल को नहीं मिली होगी जितना इस बार जनता मोदी जी को आशीर्वाद देने जा रही है।